राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और अपने साथ आपके 6 और एमपीज को भी बीजेपी में ले गए हैं। ये वही राघव चड्ढा है जो कभी बीजेपी को गुंडों की पार्टी बोलते थे। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। इस न्यूज के बाद सिर्फ 24 घंटे के अंदर इनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स ड्रॉप हो गए और यूथ में काफी गुस्सा भी है। अब यहाँ पर कई बड़े सवाल भी हैं। आखिर बीजेपी ही क्यों, अपनी खुद की पार्टी क्यों नहीं बनाई? एग्जैक्टली 6 एमपीज ही क्यों, 4, 5 या 8 क्यों नहीं? और क्या ये सच में राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी थे? That I am the right man in the wrong party. नमस्कार, मेरा नाम है प्रभजोत और मैं इंडिया के सबसे बड़े इश्यूज को सिर्फ 5 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं। 24 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा ने अनाउंस किया कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको अपनी लाइफ के 15 साल दिए, लेकिन उनके अकॉर्डिंग आप अब अपनी ओरिजिनल ऑनेस्ट पॉलिटिक्स से दूर चली गई है। उनका सबसे पावरफुल स्टेटमेंट था आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। लेकिन यह ट्विस्ट ये है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी सिर्फ इंडिविजुअल लीडर के रूप में ज्वाइन नहीं करी। उन्होंने क्लेम किया कि आपके 10 राज्यसभा एमपीज में से 7 एमपीज बीजेपी के साथ मर्ज हो रहे हैं। इसमें स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम सैनी के नाम रिपोर्ट हुए। अब यहाँ अशोक मित्तल का नाम सबसे इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कुछ टाइम पहले आपने राज्यसभा में राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर की पोजीशन से हटाकर अशोक मित्तल को उनकी जगह दी थी। यानी जिस लीडर को राघव चड्ढा का रिप्लेसमेंट बनाया था, वही अशोक मित्तल भी अब आप छोड़कर बीजेपी में चले गए। ये आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ पॉलिटिकल शर्मिंदगी नहीं, बल्कि इंटरनल कोलैप्स जैसा सिग्नल है। लेकिन एक्चुअल में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ी क्यों? ऑफिशियली राघव चड्ढा का कहना है कि आम आदमी पार्टी अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल से भटक चुकी है। उनके अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी एक एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली थी, जिसका प्रॉमिस था क्लीन पॉलिटिक्स, ऑनेस्ट गवर्नेंस और आम आदमी की आवाज। लेकिन अब पार्टी उस रास्ते से दूर चली गई है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी की स्टोरी बिल्कुल अलग है। आम आदमी पार्टी लीडर्स का एलिगेशन है कि राघव चड्ढा काफी टाइम से पार्टी से वैसे ही डिस्टेंस बना रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए और पार्टी स्ट्रीट प्रोटेस्ट कर रही थी, तब भी राघव फ्रंट फुट पर नजर नहीं आए। रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम हुआ कि उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी के अगेंस्ट अपने पुराने सोशल मीडिया पोस्ट तक डिलीट किए। आपका एक और सीरियस एलिगेशन ये भी है कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज और प्रेशर पॉलिटिक्स का यूज करके आम आदमी पार्टी के एमपीज को तोड़ रही है। अशोक मित्तल से लिंक्ड प्रेमिसेस पर ईडी रेड्स को भी आम आदमी पार्टी इसी प्रेशर पॉलिटिक्स का पार्ट बता रही है। हालांकि बीजेपी इन एलिगेशंस को रिजेक्ट करती है और कहती है कि आम आदमी पार्टी लीडर्स पार्टी की इंटरनल प्रॉब्लम से परेशान होकर खुद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम हुआ कि बीजेपी राघव चड्ढा को पंजाब पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल या अच्छी पोस्ट दे सकती है। हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब आते हैं इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट लीगल एंगल पर, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का सिंपल मतलब है, अगर कोई एमपी या एमएलए जिस पार्टी के टिकट पर जीता है, वो बाद में पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। ये लॉ इंडिया में 1985 में आया था। राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट हुआ और 10th शेड्यूल ऐड किया गया। इस लॉ का पर्पस था आया राम गया राम टाइप की पॉलिटिक्स को रोकना। पहले क्या होता था कि कई एमएलएज और एमपीज पावर, पैसा या मिनिस्टर पोस्ट के लिए बार बार पार्टी बदल देते थे। इससे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स गिर जाती थी, पब्लिक मैंडेट वीक हो जाता था और पॉलिटिक्स काफी अनस्टेबल हो जाती थी। इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ बना। इस लॉ के अंदर अगर कोई इलेक्टेड मेंबर खुद की मर्जी से पार्टी छोड़ता है या फिर पार्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट वोट करता है, तो उसकी सीट जा सकती है। लेकिन इस लॉ में एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है। अगर किसी पार्टी के लेजिस्लेचर पार्टी के कम से कम 2/3 मेंबर किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज होने के फेवर में है, तो उसे डिफेक्शन नहीं, मर्जर माना जा सकता है। और यही राघव चड्ढा केस का मास्टर स्ट्रोक है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में टोटल 10 एमपीज थे। 10 का 2/3 रफली 7 होता है और राघव चड्ढा ने एग्जैक्टली 7 एमपीज का ग्रुप बीजेपी के साथ मर्ज करने का क्लेम किया। अगर वो अकेले बीजेपी ज्वाइन करते तो उनकी राज्यसभा सीट जा सकती थी, लेकिन अगर 7 एमपीज एक साथ जाते तो वो बोल सकते हैं कि ये इलीगल डिफेक्शन नहीं, लीगल मर्जर है। लेकिन आप पूछोगे कि क्या ये केस लीगली 100% क्लियर है? नहीं, यहीं पर डिबेट है। एक साइड के लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2/3 नंबर कंप्लीट है, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा। और वहीं दूसरी साइड का आर्गुमेंट है कि सिर्फ एमपीज का ग्रुप मर्ज हो जाना इनफ नहीं हो सकता, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यानी आम आदमी पार्टी ये कह सकती है कि पार्टी तो बीजेपी में मर्ज नहीं हुई, सिर्फ कुछ एमपीज चले गए। इसीलिए फाइनल डिसीजन राज्यसभा चेयरमैन और पॉसिबली कोर्ट्स के इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करेगा। अब पंजाब पॉलिटिक्स पर इसका इम्पैक्ट समझो।
आम आदमी पार्टी की नेशनल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा बेस अब पंजाब है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऑलरेडी पॉलिटिकल प्रेशर फेस कर चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और 2027 असेंबली इलेक्शंस भी पास आ रहे हैं। ऐसे टाइम पर पंजाब लिंक्ड राज्यसभा एमपीज का बीजेपी में जाना आम आदमी पार्टी के लिए मेजर सेटबैक है। राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे लीडर्स को 2022 पंजाब विक्ट्री के स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में देखा गया था। अब अगर वही लीडर्स पार्टी छोड़ते हैं तो बीजेपी इलेक्शन में ये नैरेटिव बना सकती है कि आप अपने ही सीनियर लीडर्स को संभाल नहीं पाई। बीजेपी के लिए इसका फायदा 2 लेवल पर हो सकता है। पहला, राज्यसभा नंबर्स इंप्रूव होते हैं और दूसरा, पंजाब में बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नैरेटिव मिलता है। बीजेपी कह सकती है कि आपके सीनियर लीडर्स भी अब बीजेपी को बेटर ऑप्शन मान रहे हैं और अगर राघव चड्ढा को बीजेपी पंजाब में एक मेजर पॉलिटिकल रोल देती है तो बीजेपी उनकी यंग, अर्बन और मीडिया फ्रेंडली इमेज का यूज करके पंजाब के यूथ वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब में बीजेपी ऑटोमेटिकली जीत जाएगी। पंजाब का वोटर कॉम्प्लेक्स है, वहां कांग्रेस का बेस भी है, अकाली दल का रूरल सिख बेस भी है और आम आदमी पार्टी का ग्राउंड नेटवर्क भी स्ट्रांग रहा है। इसीलिए आम आदमी पार्टी वीक होगी तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस भी बेनिफिट ले सकती है। और अब लास्ट क्वेश्चन, राघव चड्ढा ने अपनी खुद की पार्टी क्यों नहीं बनाई? सिंपल रीजन, पॉलिटिक्स में पार्टी बनाना इजी नहीं होता। एक न्यू पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, वर्कर चाहिए, फंडिंग चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, बूथ लेवल स्ट्रक्चर चाहिए और टाइम चाहिए। पंजाब इलेक्शंस के लिए अब टाइम काफी कम बचा है। ऐसे में बीजेपी राघव चड्ढा को रेडीमेड प्लेटफॉर्म देती है। बीजेपी के पास नेशनल मशीनरी है, मीडिया रीच है, इलेक्शन रिसोर्सेज हैं और पंजाब में एक्सपैंड करने की हंगर भी है। राघव चड्ढा के लिए बीजेपी ज्वाइन करना पॉलिटिकली फास्टर रूट है और लीगली भी बीजेपी के साथ मर्जर क्लेम करना एंटी डिफेक्शन लॉ के एक्सेप्शन में फिट भी हो सकता है। इसलिए ये मूव पर्सनल भी है, पॉलिटिकल भी है, लीगल भी है और स्ट्रैटेजिक भी है। तो सिंपल भाषा में राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करके आपको कमजोर भी कर दिया, सिस्टम के एक्सेप्शन का यूज करके खुद को बचा भी लिया और पंजाब इलेक्शंस के लिए खुद को तैयार भी कर लिया। ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।